हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप सभी के लिए NCERT बुक क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे कर चुके थे। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 हमारा है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। पहला पॉइंट है कर आरंभिक मानव। आरंभिक मानव वे इधर उधर घूमते रहते थे। करा कि आरंभ में मानव जो थे इधर उधर घूमते रहते थे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेट खाद्य संग्राहक के नाम से भी जानते हैं। जो पहले के आदि मानव लोग जो थे उनको हम आखेट खाद्य संग्राहक के रूप में भी जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। कह रहा है कि भोजन के इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। जो आदि मानव जो लोग थे मतलब खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे। मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे। फल मलू के दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडा इकट्ठा किया करते थे। आखेट खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। कह रहा है कि आखेट खाद्य संग्राहक समुदाय के जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे अपने भोजन के तलाश में। इन्हें आदि मानव कहते हैं। ऐसा करने के कई कारण थे। कह रहे हैं कि उन्हें घूमते रहने का कई कारण था। चलिए आगे पढ़ते हैं। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, चलिए जानते हैं। पुरातात्विदों के कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिसका निर्माण और उपयोग आखेट खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। कह रहा है कि आदि मानव जो लोग थे वो मतलब शिकार करने के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाकर शिकार करते थे और पत्थर का औजार आज भी बचे हैं। इसी से पता चलता है। अगला पॉइंट है पत्थर के औजारों का उपयोग। पहला है बाएं। तो इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था और दाएं जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। ये कुछ पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में। इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। कह रहा है कि भीमबेटका की जो गुफा है यहाँ पे कंदराएं और गुफाएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवा से राहत मिलती थी। कह रहा है कि पहले के जो लोग थे इस गुफा में इसलिए रहते थे ताकि उनको बारिश, धूप और हवा से राहत मिले। यह गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। ये जो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो नर्मदा नदी घाटी के पास में है। अगला पॉइंट है पूरा स्थल उस स्थान को कहा जाता है। पूरा स्थल उस स्थान को कहा जाता है जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुएं का अवशेष मिलते हैं। कह रहा कि पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारत जैसी वस्तुएं के अवशेष मिलते हैं। ऐसे वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था। कह रहा कि इस इतना जो वस्तु जो है इसका निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था। आगे हैं और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ दिए और बाद में उसको वहीं पे छोड़ दिए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। ये जो वस्तुएं जो छोड़े थे वो कभी कभी ज़मीन के अंदर, ऊपर या समुद्र के या नदी के तल पे भी पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है कह रहा कि आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। आरंभिक काल यानी कि जिस समय मानव अपने घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे उसे आरंभिक काल यानी कि पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों पारा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना। पूरा पाषाण का अर्थ होता है पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना, यानी कि
प्राचीन में जो पत्थर से बना औजार था उसे पुरापाषाण काल कहते हैं। यह नाम पुरास्थली प्राप्त पत्थर के औजार के महत्व को बताता है। यह जो है पुरापाषाण जो है पहले के लोगों के पत्थर के महत्व के बारे में बताता है। इस काल का भी 3 भाग में विभाजित किया गया है। कह रहा है कि पुरापाषाण काल जो है इसे 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पाषाण युग। पुरापाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग में। कौन कौन? आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पुरापाषाण युग। अगला पॉइंट है, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं। कह रहा कि जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथी यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। मध्य पाषाण युग किसे कहते हैं? यानी क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पूछा जा सकता है कि पर्यावरणीय बदलाव किस काल में मिलते हैं, तो मध्य पाषाण युग में मिलते हैं। इस काल को पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे थे। कह रहा कि इस काल में जो पूरा पाषाण औजार जो था आमतौर पर बहुत छोटा था। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण भी कहा जाता है। पूरा मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ या लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। कह रहा है कि मध्य पाषाण काल का जो युग है इस युग में लकड़ियों और हड्डियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। तो आपसे पूछ सकता है कि हड्डियाँ या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी किस युग में मिलते थे, तो मध्य पाषाण युग या माइक्रोलिथ या लघु पाषाण काल में मिलते थे। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घर के निशान मिले हैं, जैसे बुर्ज होम वर्तमान जम्मू कश्मीर। कह रहा है कि बुर्ज होम एक जगह है जो कि जम्मू कश्मीर में है। यहाँ से झोपड़ियों और घरों का निशान मिले हैं। लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। यहाँ के जो लोग थे वो गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तावास कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? गर्तावास कहा जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि गड्ढे के नीचे घर बनाते थे उन्हें क्या कहा जाता है, तो गर्तावास कहा जाता है। बुर्ज होम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। आज हम अपना सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला दिन पढ़ेंगे मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, लाइफ डेथ इन मेहरगढ़। वीडियो अच्छा लगा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।